लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि स्वर संधि पहले पढ़ चुके हैं, व्यंजन भी पढ़ चुके हैं। व्यंजन में 12 नियम थे और विसर्ग संधि में कितने नियम हैं? 7 नियम। और 7 नियम आपके सामने हैं। 7 नियमों को एक बार अपन देख लेते हैं, उसके बाद संधि का चैप्टर समाप्त। संधि समाप्त। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। क्या है परिभाषा? विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब विकार किस तरीके से होंगे उनको हम एक एक नियम को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। पहला नियम कहता है यदि विसर्ग के पूर्व यानी कि विसर्ग से पहले अगर अ हो और बाद में आ हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, मनाधन अविराम, क्या हो गया? मनोविराम। ठीक है। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में बाद वाले शब्द का पहला अक्षर, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर यानी कि जो संधि होगी उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? अ हो या ए हो, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अतः धन एव बराबर अतएव, लोप हो गया। देखिए अब देखते हैं तीसरा नियम। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, वर्ग कौन से? क च ट क प वाले, अथवा य र ल व व्यंजन आते हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कपह धन वन बराबर क्या हो जाएगा? कपवन। अधगामी, ये अधोगामी। ग वर्ग का, क वर्ग का तीसरा वर्ण है। किस वर्ग का वर्ण है? क वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो किसी भी वर्ण का, वर्ग कौन कौन से हैं? क च ट क प, इन वर्गों का तीसरा या चौथा होगा तो वहां भी ओ परिवर्तित हो जाएगा। नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त यानी कि अ तो आएगा ही आएगा, उसके अतिरिक्त कोई भी स्वर विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले होगा, यदि विसर्ग के पहले और के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो। नहीं, कहां गलती होगी? आगे बाद है, आगे बाद अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। आयु धन वेद क्या हो जाएगा? धनु धन दाढ़ी क्या हो जाएगा? धनु दाढ़ी हो जाएगा। यदि पांचवा नियम देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद च और तालव्य श आता है, विसर्ग के बाद च और तालव्य श आता है तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य आधे श में परिवर्तित हो जाएगा। इसी का आधा हो जाएगा, हलंत लगा रखा है ना। उदाहरण देखते हैं, पुनः धन च क्या हो जाएगा? यश धन शरीर, यश शरीर, यशस्वी, यश धन शीर, यशस्वी। यदि विसर्ग के बाद अगला, यदि विसर्ग के बाद त या दंतय स आता है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? दंतय आधे स में परिवर्तित हो जाएगा। और लास्ट नियम है, यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर और उसके बाद क प म वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे आविधन कार, आविष्कार और बहिधन कार, बहिष्कार। यह अपने संधि आज टॉपिक समाप्त।